गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। और आज कड़क रविवार है, छुट्टी का दिन है, संडे है और एक नहीं दो दो मुकाबले होने जा रहे हैं। और दोनों ही मुकाबले अगर मैं देखूं तो जबरदस्त तरीके से ये दोनों मुकाबले होने हैं। एक तो अब मुंबई इंडियंस कमाल कर रही है और मुकाबला किसके साथ है? लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ दोपहर 3:30 बजे। और फिर अगला मुकाबला 46वां मुकाबला जो है वो है दिग्गज टीम दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 7:30 बजे ये मुकाबला होगा। तो ये दो अहम मुकाबले होने वाले हैं और ये कागज और पेन अपने हाथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं राजीव मिश्रा, बेहद शानदार, बेहद जानदार, लाजवाब, बेमिसाल। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके लिए वो ड्रीम टीम बनाते हैं और वो 100 में से 80% का स्ट्राइक रेट आपको मालूम ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मुकाबले की। वानखेड़े स्टेडियम और होम पिच पे, होम ग्राउंड में कमाल कौन कर रहा है? मुंबई इंडियंस। यानी जितने भी मुकाबले इन्होंने जीते हैं वो अपने होम ग्राउंड में जीते हैं और जबरदस्त तरीके से अब खेल धीरे धीरे करते करते अब उन्होंने वो जगह बना ली कि कप भी ले सकते हैं। ये मुंबई की टीम कमाल करती है। मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, ऋषभ पंत की टीम के साथ। तो किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले को? और पहले मैं खिलाड़ियों की बात कर लेता हूं, जरा ओपनिंग पेयर की मैं बात कर लूंगा। आज थोड़े अलग ढंग से बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो जरा इधर बताइए आप। रोहित शर्मा है और साथ में कौन है उनके? रिकल्टन। तो ये दो ओपनिंग बल्लेबाज हैं और इनका मुकाबला किससे हो रहा है? दो उधर हैं, यानी मार्करम है और मिचेल मार्श है। किस तरह से देखते हैं इन दोनों टीमों के देखिए, और ओपनर्स? पंकज भाई को देखिए, बहुत कमाल का रिसर्च है ये, क्योंकि आमतौर पर जब भी किसी टीम की बात हम शुरू करते हैं कि यार ये मैच विनर है, उनके पास ये है, लेकिन एक्चुअली जो बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, मुंबई जिस तरह से ट्रैक पे लौटी और लखनऊ ने जिस तरह से डोमिनेट किया, उन दोनों के पीछे उनके ओपनर्स हैं। मिचेल पावर मार्श प्ले में कमाल करते हैं। मिचेल मार्श और मार्करम की जोड़ी शायद इस टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। फिर रोहित शर्मा ने जिस तरह बैक टू बैक 70 रन की 2 इनिंग्स खेली हैं, उन्होंने मुंबई इंडियंस को वापस पटरी पे ला दिया। उन्होंने और भी आपकी बात सुन ली। आपने हाँ, कहा था कि देखिए वो 10-20 से नहीं होगा, हाँ, तो मैच मोटा स्कोर खड़ा और करो नॉट तो आउट जाना। शानदार हाँ, जीतेंगे। और दोनों मैच, एक मैच में नॉट आउट गए, एक में उन्होंने इस पोजीशन पे ला दिया मुंबई को जहां से वो बहुत आराम से मैच जीत सकते थे। तो जी। रोहित शर्मा का फॉर्म में आना, अब देखिए ना, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि टॉप 4 में आपके पास एक बैट्समैन होना चाहिए जो 70-80 की इनिंग खेले। जी। जब से मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने रन बनाना शुरू किया, सब कुछ आसान सा लग रहा है। अब सूर्य कुमार यादव भी रन बना रहे हैं, आके नीचे हार्दिक पांड्या बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। तो वो रोहित शर्मा का बड़ा इंपैक्ट है। ठीक उसी तरह लखनऊ में अगर हम बात करें, जैसे पंकज भाई ने कहा, मार्श और मार्करम की जोड़ी क्या कमाल की बैटिंग कर रही है। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से दोनों बैटिंग कर रहे हैं। रोहित शर्मा थोड़ा, रिकल्टन थोड़ा सा नीचे जरूर है, एज जरूर मार्श और मार्करम के पास है, लेकिन रोहित शर्मा अपने दिन पे क्या कुछ कर सकते हैं हम सबने देखा है। और मुंबई जहाँ पे करीब 50,000 पब्लिक जब आके वानखेड़े में बैठती है और रोहित रोहित के नारे लगते हैं, तो फिर वो एटमॉस्फेयर ही आपके अंदर से आपका बेस्ट निकाल देता अब अगर मैं कुछ और है। इंटरेस्टिंग चीजें देख रहा हूं, मुंबई इंडियंस ने 9 मैच खेले हैं, 5 में जीते हैं, 4 हारे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स 9 मैच खेले हैं, 5 में जीते हैं, 4 हारे हैं। तो यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है इन दोनों के बीच। और अगर पॉइंट्स टेबल में देखिए, वहां पे भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, दोनों के पास 10-10 पॉइंट्स हैं। हाँ, ये मुकाबला जो जीतेगा वो टॉप 4 की रेस में थोड़ा आगे बढ़ एक जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे, दूसरा सिक्स्थ हाँ, पोजीशन पे। लेकिन अगर आप पॉइंट्स वो देखें रन तो रेट पर। हाँ, वो पॉइंट्स क्या अगर आप देखेंगे, और ये मैच डू एंड डाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो हफ्ता शुरू होगा संडे ऑनवर्ड्स, हाँ, कमाल का वीक होने वाला है, क्योंकि एक एक मैच आपको पॉइंट्स टेबल में ऊपर नीचे बहुत तेजी के साथ ले जाएगा। जी। और वो कहते हैं ना, वो जो झूला होता है, आप रोली कोस्टर राइड जो होता है, उस पे आप बैठ जाएंगे। जी। तो कुछ उसी तरह का है। दोनों टीमें देखिए बहुत अच्छी क्रिकेट आप लास्ट के मैचेस में खेलना शुरू किया है। दोनों टीमों की परेशानी एक है कि दोनों कप्तानों के जो है रन नहीं आ रहे हैं, बट हार्दिक के साथ अच्छी बात ये 12 विकेट वो ले चुके हैं। तो वो जो इम्पैक्ट बॉलिंग के साथ डाल रहे हैं, वो ऑलराउंडर है इसलिए हाँ, बॉलिंग और से इंपैक्ट डाल नहीं, रहे हैं। ऑलराउंडर तो पंत भी है, पंत, लेकिन वो कीपिंग में वो कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं जो वो बॉलिंग में दिखा रहे हैं। हाँ, तो ऋषभ पंत तो ज्यादा बेटर स्थिति में, मतलब विकेट कीपर भी है और बैटिंग में भी आपको ऊपर आ रहा है। हाँ। बैटिंग में लेकिन जो परेशानी आपने देखी पंकज भाई, उनको नंबर 8 पे भेजा गया। हाथ जोड़ के गुजारिश है लखनऊ सुपर जायंट्स से कि भैया उनको बैटिंग ऑर्डर उनका ठीक रहने दीजिए, एक नंबर पे खेलने दीजिए। कैप्टन ने थोड़ी इज्जत रखी है उनकी। ऐसा नहीं आप उनको 8वें में भेज रहे हैं, अगले दिन बोलते हैं आप बैटिंग ही नहीं कराएंगे, हम बैटिंग अब किसी और को कराएंगे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कीपर का कोई इंपैक्ट प्लेयर नहीं होता, कीपर कीपर ही रहेगा। तो चलिए अब जरा गेंदबाजी की बात हो जाए। ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, दीपक चाहर, अगर मैं इधर से देखूं और इधर से अगर मैं देखूं तो यहाँ कमाल की बॉलिंग हो रही है। आवेश खान है, उसके अलावा हम बात करें तो बॉलर्स की रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी। किस तरह से देख रहे हैं ये वाला मुकाबला?
देखिए सबसे ज्यादा चैलेंज बुमराह ट्रेंट बोल्ट के लिए ये है कि वो मार्करम और बुमराह से जितना एक्सपेक्टेशन आपको अभी लग रहा है अभी थोड़ा तक कम वो है उससे? अपना 100% नहीं दे पा कारण रहे क्या हैं। है? क्योंकि अभी मैच फिट नहीं है वो पूरी तरह से, वो आ रहे हैं एफर्ट डाल रहे हैं। बुमराह का कहते हैं ना इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, जैसे रोहित शर्मा के लिए कहते हैं रोहित शर्मा ग्राउंड पे है वही आधे मैच जिता देता है, ठीक वैसे ही जसप्रीत बुमराह के लिए वो बॉलिंग के रोहित शर्मा है, वो आते हैं तो उनका बड़ा इंपैक्ट होता है, भले वो 4 में 40 दे रहे हैं, नहीं, पर विकेट ऐसे नहीं कहीं मिली। और डैमेज तो नहीं कर रहे अगर नहीं, फुली डैमेज फिट नहीं हो रहा, उनको वो संभाल के गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको पता है कि अपने आप को कैसे सेव करना है, और टीम मैनेजमेंट और जो मेडिकल स्टाफ है उनको पता है कि बहुत ज्यादा जोर अभी उनसे इनिशियली नहीं डलवाना है। जी। आप नॉकआउट में देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे जब डू एंड डाई मैचेस आएंगे आपके लिए। जी। यहाँ पे इसीलिए जो प्रेशर है वो ट्रेंट बोल्ट पे आ रहा है, वो प्रेशर हार्दिक पे आ रहा है, मिस सैटनर पे आ रहा है, बिकॉज बुमराह अपना 100% नहीं दे रहे हैं। इवन दीपक चहर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है पिछले मैच में, 2 विकेट उन्होंने निकाली थी। तो वो जो मार्श और मार्करम के साथ साथ एक नाम हम सब भूल रहे हैं, निकोलस पूरन का, जी। क्या कमाल के फॉर्म में है, 31 छक्के अब तक लगा चुके हैं इस सीजन में। तो इधर सूर्य कुमार यादव को भी तो भूल गए इधर हम नाम। सूर्य कुमार यादव, यही मैं कह रहा हूँ कि वो टॉप 3 की लड़ाई जो हम बात करें, टॉप 4 जिनके टीम के अच्छा कर रहे हैं वो टीमें ऊपर की तरफ आ रही हैं या ऊपर एकदम अपना खूंटा गाड़ के बैठ गई। अब उन्हीं कतार में मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर अब जरा जायंट्स। इधर की गेंदबाजों की बात हो जाए। लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, दिग्वेश राठी, रवि दिग्वेश बिश्नोई, राठी तो उनके शार्दुल ट्रम्प ठाकुर। कार्ड है। तो अभी मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं मेरा फोकस है पूरी तरह से विकेट लेने पर, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जो सेलिब्रेशन पे फाइन लग रहा है या क्या लग रहा है, मेरे मुझे काम दिया गया है रन रोकना और बैट्समैनों को आउट करना, वो कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए, 9 मैचेस के बाद वो नंबर 1 गेंदबाज है इस समय लखनऊ के, बिल्कुल। जिसपे बहुत हैविली डिपेंड कर रहे हैं ऋषभ पंत। पिछले मैच में उन्होंने बहुत क्लास भी लगाई थी जब थोड़ी गेंदबाजी इधर उधर हुई थी, बट वो आवेश खान उनके पास एक ऐसा गेंदबाज है जो लास्ट के 2 ओवर्स में 2 मैचेस में वो मैच जिता के गया है। प्लस मैं चाहता हूँ यहाँ मयंक यादव अगर फिट है तो उनको खिलाया जाना चाहिए, उनकी जो स्पीड है बहुत बड़ा फर्क डालेगी इस मैच में। मुंबई की पिच पे अच्छा बाउंस भी हम सब ने देखा था, पेस बॉलर्स को अच्छी मदद मिल रही है। मयंक यादव विल बी आइडियल चॉइस कि वो शार्दुल ठाकुर आवेश के खान? साथ लाया जाए। आवेश खान, मयंक यादव एंड शार्दुल ठाकुर, ये एक खिलाड़ी मैं जरा आपको बताना चाहूंगा, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, इनको तो टीम में नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, जब रन ही नहीं बना रहे हैं तो नाम क्या बता होता है? दीजिए किनको टीम में नहीं होना मिलर द किलर की बात कर रहे हो, वो किलर अब रहे नहीं है। अब मिलर द फिलर हो गए हैं, वो टीम की जगह एक भर रहे हैं, इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। तो देखिए, ये एंड्रू रसेल के साथ उधर दिक्कत है, इधर डेविड मिलर हाँ, के साथ क्योंकि दिक्कत अब ये सब टैग लेके घूम रहे हैं बेसिकली। आपने 5-6 सीजन में इतना अच्छी क्रिकेट खेली है, वो टैग लग गया है, बहुत बड़े मैच फिनिशर हैं, 4 ओवर में 50 रन बना के मैच जिता देंगे, बट एक्चुअली हो नहीं रहा, बैट पे बॉल लग नहीं रहा है बाप के। उससे धोनी भी जूझ रहे हैं। जो धोनी तो बहुत पहले से जूझ रहे हो, 2-3 सीजन से जूझ रहे हो, तो जबरदस्ती खेल रहे हो तो अलग मुद्दा है। ठीक। यहाँ पर लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डेविड मिलर और रसेल जैसे तमाम लोग हैं जो फिलर के तौर पे खेल रहे हैं, ना कि खिलाड़ी के तौर पे। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं एज किसको है, उससे पहले आप जरा वो टीम बनवा दीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये मुंबई वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बना लेते हैं फटाफट जरा। आपकी जो फैंटेसी के लिए टीम है, रोहित शर्मा को हमने रखा है यहाँ पे, रोहित शर्मा और इस बार मिचेल मार्श, ये हमारे 2 ओपनर्स हैं। सूर्य कुमार यादव 3 नंबर 3 पे, निकोलस पूरन 4 पे, 4 आयुष वधूनी, हार्दिक पांड्या, 5 6 डेविड मिलर को मैं रखना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मैं भी एक चांस दे सकते हैं, लेट्स सी, हम डेविड मिलर को रख के देखते हैं एक बार। 7 डेविड मिलर, ट्रेंट बोल्ट, 8 दिग्वेश राठी, 9 जसप्रीत बुमराह 10 एंड मिस सैटनर 11। ये मेरे 11 हैं। कैप्टन और कैप्टन मेरे यहाँ पे मैंने निकोलस पूरन और सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन, ये हमारी टीम है। चलिए, ये तो हो गई टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन बता दिए। वानखेड़े स्टेडियम का मुकाबला है, मुंबई इंडियंस को जिता रहे हैं, एज लग रहा है आपको? थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस, क्योंकि लगातार 3 मैचेस जीते हैं और उनको अब पता चल गया है कि मुंबई की विकेट पे किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। लखनऊ थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट्स अगर हाथ से गए तो मे भी वो जो मेरी मुश्किल फेवरेट हो टीम है सकती है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। फिर संजीव गोयनका का एक और अवतार हम सबको नजर आ सकता है मैदान पे। तो अभी एज मुंबई इंडियंस को है आपके? हाँ, हल्का सा मुझे लग रहा है, बहुत हल्का हल्का सा एज मुंबई इंडियंस को है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आईपीएल के मुकाबला है। चलिए, अब जरा बात कर लेते हैं शाम 7:30 बजे दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। हमारी दिल्ली, साडी दिल्ली, मुकाबला किसके बीच में है? एक बेहतरीन टीम नंबर 2 पे काबिज है, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस अब शानदार फॉर्म में धीरे धीरे हालांकि आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी 3 मैच बारी बारी से हारे हैं, लेकिन खेल अच्छा रहे हैं, किस्मत थोड़ी साथ नहीं दे रही, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो ये अगर हम देखें तो 12 पॉइंट्स मिले हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स को, जबकि 10 पॉइंट्स हैं आरसीबी के पास। नहीं, आरसीबी के भी 12 हैं, मतलब 6 मैचेस जीत चुके हैं। जी, अब आरसीबी के भी 12 हो गए। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने, आरसीबी के भी 12 हो गए। तो जरा बताइए किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले? नहीं, बहुत बड़ा मैच है ये जो जीतेगा अब 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पे चला जाएगा।
और ये नंबर 2 नंबर 3 की लड़ाई है। हालांकि नंबर 1 पे गुजरात है, लेकिन गुजरात से ऊपर निकलने का ये बेस्ट चांस है। जी। और यहाँ पर आरसीबी तो हर हाल में चाहेगा, क्योंकि देखिए जो नंबर 1 रहेगा उसको बड़ा फायदा है कि वो सीधा एलिमिनेटर खेल के फाइनल में जा सकता है जीत के। हाँ। तो ये एक बड़ा हमेशा फायदा होता है, और इसीलिए ये जो लड़ाई है टॉप 4 में और टॉप 2 में रहने की, वो इस वजह से ही रहती है। और आरसीबी ने जिस तरह से पिछला मैच आरआर के खिलाफ जीता वो बहुत कमाल था। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपना मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीता था। तो दोनों ही टीमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। तो ये मतलब यहाँ पे ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि ये टीम ज़्यादा ताकतवर है कमज़ोर। दोनों बैलेंस टीमें हैं। इस टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें खेल रही हैं। 2 यंग कप्तान रजत पाटीदार और अक्षर पटेल आमने सामने। उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत कमाल है, बड़ा कूल रहते हैं पंकज भाई। वो आपकी तरह है, मतलब एक्सप्रेशन जो आएंगे हल्की सी मुस्कुराहट देके उनको, और अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता। हम लोग का एक्सप्रेशन थोड़ा दिखता है, यार गुस्सा आ रहा है अब ये लेकिन वो दोनों कैप्टन मुझे लग रहा है आइडियली कूल एंड काम कैप्टन है। और शायद अगर आप इस आईपीएल में जब खत्म होगा तो इन दोनों की एक अलग तरीके की पहचान अपनी एज ए लीडरशिप क्वालिटी में बन चुकी होगी। जी, तो अब जरा मैं गेंदबाजी से शुरुआत इस जी। बार करता हूं। हमेशा मैं बल्लेबाजी से शुरुआत करता हूं। जरा बताइए, इधर दिल्ली की बात करें तो मिच स्टार्क और कुलदीप यादव, इन्हीं पे केंद्रित रहेगी गेंदबाजी की जो कमान है। बिल्कुल, और देखिए टॉप 10 गेंदबाजों में ये दोनों गेंदबाज भी हैं। कुलदीप की 12 विकेटें हैं, मिचेल स्टार्क की 11 विकेटें हैं। जी। हालांकि स्टार्क ने एक ही मैच में अभी तक 5 विकेट लिया, थोड़ा सा स्ट्रगल था, लेकिन जो सुपर ओवर में क्या गेंदबाजी उन्होंने की, उन्होंने दिखाया कि एक्सपीरियंस और जो यॉर्कर्स मारने में मास्टरी है उनके पास, वो कितना काम आती है। और कुलदीप देखिए उनके तो मैच विनर हैं, बहुत बड़े मैच विनर है। तो कुलदीप का रोल, और दिल्ली क्योंकि विकेट ऐसा है। बिल्कुल, और दिल्ली की जी। चूंकि खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आरसीबी में देखा जाए तो विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल शानदार फॉर्म में है। बहुत। इनको घेरने की किस तरह की स्ट्रेटेजी ये दोनों गेंदबाज बनाते देखिए एक तो मिचेल स्टार्क इनके पास है, क्यों अंदर आती गेंदें जो लेफ्ट आर्म सीमर का अंदर आता है बॉल ना पंकज जी पढ़ के, हाँ। जो पैडों की तरफ आती है वो विराट बहुत वीक है। कई बार मिचेल स्टार्क ने आउट किया। या लेफ्ट आर्म सीमर मोहम्मद आमिर को याद करें, जितने भी लेफ्ट आर्म सीमर है, मिचेल जॉनसन पहले थे, वो सब जो अंदर आती बॉल और नेचुरल उनका अंदर आता है लेफ्ट आर्म सीमर्स का। तो मिचेल स्टार्क बड़ा और मिच खतरा है। स्टार्क शायद उस तरह के बॉलर हैं कि जहां चाहते हैं वहीं बॉल हाँ डालते हैं। वो, और दिल्ली में थोड़ा सा अगर आप देखें शाम को हल्का हल्का स्विंग होता है बॉल। तो मे भी मिचेल स्टार्क एक बड़ा मुझे लग रहा थ्रेट हो गए, सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, सॉल्ट के लिए भी, क्योंकि सॉल्ट पिछले कुछ मैचों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे भी रन आ नहीं रहे। जी। तो आरसीबी तो यही चाहेगा कि उनका जो टॉप 4 है पडिक्कल और रजत पाटीदार, वो वैसा ही कंट्रीब्यूशन दे जैसा कि हमने लखनऊ के बारे में बात की या मुंबई के बारे में बात और की। इधर हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार केएल राहुल को और करुण नायर को किस तरह से घेरने की कोशिश देखिए करें। हेजलवुड तो क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज भाई। तो रवि शास्त्री जहां सोचते हैं वहीं गेंद डाल रहे हैं। और वो उनका जो लेंथ है वो इतना अनप्लेबल है। 3/4 लेंथ है ना, आप आगे जा सकते हैं ना आप बैकफुट पे जा सकते हैं, और जो उनको हाइट की वजह से बाउंस मिल रहा है वो बहुत कमाल है। 16 विकेटें हैं। आप बताइए टॉप में प्रसिद्ध कृष्णा के साथ अगर कोई खड़ा है जी। तो वो हेजलवुड है। और वो क्या पता पर्पल कैप भी ले उड़े। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं जिस फॉर्म में और जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ। और पंकज भाई क्या होता है ना, जब कोई क्वालिटी गेंदबाज आप उसको 1 ओवर पहले पावर प्ले में कराते हैं, फिर 1 ओवर आप बीच में डलवाते हैं और 2 ओवर आप डलवाते हैं जब मैच खत्म होने वाला हो, और तीनों ही सेशन में हेजलवुड कमाल की गेंदबाजी करते हैं। वो उनको पता है किस लेंथ पे किस टाइम पे बॉल डालनी है। मैंने नाम भुवनेश्वर कुमार का किया, लेकिन अभी नाम बड़ा है, दर्शन थोड़े छोटे करवा रहे हैं। सुयश और इसीलिए उनका नाम भूवी कर दिया गया भुवनेश्वर से। सुयश और कुणाल पांड्या ने कमाल किया अभी। कुणाल पांड्या की बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 12 विकेट। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुणाल पांड्या सुयश और सुयश शर्मा को विकेट नहीं मिली, बट वो बहुत कंट्रोल कंट्रोल है। उन्होंने रखा बैट्समैनों पे, रन चेक रखा है। जी। बट कुणाल पांड्या का एज अ बॉलर ग्रूम करना पंकज भाई, मैं तो बड़ा हैप्पी था उनको देख के, जिस तरह से स्पीड में वेरिएशंस किए उन्होंने। और उनको पता है कि किस टाइम पे किस लेंथ पे, और खासतौर से लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ जो बहुत आसान होता है उनमें पिछले मैच हमने देखा नीतीश राणा है और हेटमायर दोनों को उन्होंने आउट किया था आरआर के। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं एक गेंदबाज मैं जरा दिल्ली का भूल गया, वो है मुकेश कुमार। जी। उन्होंने भी अच्छा गेंदबाजी की। हाँ पिछले मैच में 4 ओवर में 33 रन और 4 विकेटें थी उनकी, जी। जब डीसी ने वो मुकाबला एंड जीता है। यू नो राजीव, व्हाट आई फील गुड अबाउट इज, हम हमेशा बात करते हैं कि जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो गेंदबाज को क्यों नहीं है। इस बार आप देख रहे हैं, अभी तक हमने जितनी भी चर्चा दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की है, गेंदबाजों की बहुत बात की है। बिल्कुल, और मुकेश कुमार ने मैन ऑफ द मैच हुए पिछले जी। लखनऊ के खिलाफ 4 ओवर में 33 रन 4 विकेटें। और इनिशियली जिस तरह से उन्होंने एक यॉर्कर मुझे याद है डाला था, मतलब इतना जबरदस्त यॉर्कर था वो। हाँ। और वो धीरे धीरे अपनी स्किल्स को दिखा रहे हैं। हाँ। मुझे लग रहा है थोड़ा मैच के साथ साथ वो आगे बढ़ते गए। और आप मुकेश और अगर आप हेजलवुड की गेंदबाजी को देखें तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जरा पिच की रिपोर्ट भी दे दीजिए। दिल्ली तो आपका जाना पहचाना ग्राउंड है। नहीं दिल्ली तो बैटिंग करना बहुत ईजी है, सामने छक्के मारना बहुत आसान है, छोटा ग्राउंड छोटा है। ग्राउंड है,
बढ़िया अगर आपका शॉट सिलेक्शन है और आड़े बैट अच्छा खेलते हैं, क्योंकि छोटा बाउंड्री साइड में छोटी है, तो आप आड़े शॉट्स मारते हैं, यानी कट और पुल अगर आपका अच्छा है तो फिर आप रन बनाएंगे। और विराट का तो दूसरा मतलब पहला होम ग्राउंड है, दूसरा और बेंगलुरु बिल्कुल है। इतनी खूबसूरत ग्राउंड है कि हिस्टोरिक जी। जगह है दिल्ली, और बिल्कुल ऐतिहासिक जगह पे ही वो स्टेडियम भी बना हुआ है, तो बड़ा अद्भुत नजारा होता है वहां पर मैच देखने का। दिल्ली वाले खुश हो जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं वैसा ही मुकाबला भी होगा। जल्दी से जरा वो ड्रीम टीम जो होती है वो जी। बता दीजिए आप। चलिए तो दिल्ली वर्सेस जो आरसीबी मुकाबला है, इसकी टीम फटाफट आप नोट कर लें, पेपर उठा लें और आराम से हम बताते हैं। पंकज भाई जैसा कहते हैं, विराट कोहली को हमने रखा है क्योंकि नंबर कमाल 1 की बैटिंग कर रहे हैं। करुण नायर को हमने रखा है 2 दिल्ली की टीम से। उसके बाद के राहुल, एक और बैट्समैन जो 3 बहुत अच्छे फॉर्म में है। फिर रजत पाटीदार जो 4 कप्तान है आरसीबी के। अक्षर पटेल को हमने रखा है टीम में। 5 कैप्टन दोनों ले लिया आपने। हाँ, टीम डेविड को हमने रखा है यहाँ पे 6 आरसीबी के लिए। स्टब्स जो दिल्ली से खेलते हैं उनको 7 रखा है। कुलदीप और स्टार्क इनको तो 8 रहना ही था। 9 फिर हेजलवुड और कुणाल पांड्या, ये 10 और हमारी क्या 11 है। कैप्टन और वाइस कैप्टन कैप्टन बताइए। मैंने यहाँ पे अक्षर पटेल को रखा है, हाँ जी, क्योंकि कैप्टन वो वैसे भी बैटिंग है, में वैसे भी। और बैटिंग भी ऊपर कर रहे हैं इन दोनों, तो मतलब उनको चांसेस बॉलर ज्यादा दीजिए मिले। ना वाइस कैप्टन। नहीं, और मैं करुण नायर को लेना चाहता हूँ। अच्छा, करुण नायर दोनों क्योंकि बहुत बल्लेबाज ले अच्छे लिया फॉर्म में आपने। है, लेकिन बेचारे दुर्भाग्य वो पूर्ण तरीके से रन आउट हुए। एक में वो एक गलत शॉट खेल गया, तो करुण नायर पे तो दांव लगाना दोनों चाहिए। इन्होंने दिल्ली के खिलाड़ी ले लिए। आपकी जो ड्रीम टीम बनी है तो गौर फरमाइएगा, टीम बहुत शानदार बनाते हैं। एज किसको रहने वाला है? अब तो दिल्ली कहेंगे मुझे लगता है। नहीं, मुझे आरसीबी का लग रहा है कि आरसीबी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है और विराट फैक्टर बहुत बड़ा हो गया है। हाँ। विराट जिस तरह से टीम को गाइड कर रहे हैं और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, वो अकेले विराट भारी पड़ रहे हैं सब पे। तो विराट बहुत मैं थोड़ा बड़ा। यहाँ डिफर जी। करूंगा आपसे। पंजाब मेरी घर की टीम है, लेकिन दिल्ली में मैं रहता हूँ, जी। तो इसलिए दिल्ली की तरफ मेरा वोट जाता है। एज जो है अब देखना होगा। राजीव बता रहे हैं आरसीबी और मैं बता रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स। ये हम देखेंगे, इसका फैसला बाद में करेंगे। तो दो दो जबरदस्त मुकाबले आज होने वाले हैं, और दोनों ही हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर वो दोनों मुकाबले होंगे। तो आपको इंतजार है, हमें भी इंतजार है। आपका संडे बहुत अच्छे से बीते, आप एंजॉय करेंगे दोनों ही मैचेस। हम यहाँ आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।